Hello, hello everybody. Good morning everyone. Good morning everyone. Hope I am visible. गुड मॉर्निंग बच्चों. गुड मॉर्निंग. अच्छा, 2 दिन से एक बात मैं नहीं बोल पा रही थी. अगर गुड मॉर्निंग बोलूं तो आप जवाब में गुड मॉर्निंग बोलेंगे, एंड अगर मैं पूछूं हाउ आर यू तो आप भी बोलेंगे आई एम फाइन एंड थैंक यू. हाउ आर यू मैम, तो मैं भी जवाब दूंगी आई एम फाइन. तो कल से ये जो हमारा गुड मॉर्निंग वाला सेशन है ना, बिल्कुल याद से गुड मॉर्निंग का जवाब देना है एंड हाउ आर यू का भी जवाब देना है. अच्छा, एक बात बताओ, मैथ्स का क्लास हो गया? सबने अटेंड किया? अरे कैसे छूट के, लेट कैसे हुए? नो, ये नहीं चलेगा. आपको बिल्कुल मैथ्स के क्लास के टाइम से आई एम फाइन थैंक यू, आपको बिल्कुल टाइम से आना है और पूरा क्लास अटेंड करना है. तो बच्चों, आज जब हम अपना क्लास शुरू करेंगे उसके पहले मैं कुछ एक लाइन बताना चाहती हूँ. कहते हैं कि वेयर देर इज अ विल देर इज अ वे. नहीं समझ में आया? कोई बात नहीं, मैं समझाऊंगी. कि वेयर, जहां, देर इज अ विल. विल होता है अगर आप कुछ ठान लीजिए, राइट? अगर आप कुछ सोच लीजिए कि मुझे ये काम करना है. जहां पे आपकी चाहत है, जहां आप चाहते हैं, जहां आप मेहनत करते हैं, तो देर इज अ वे. वहां पे रास्ता जो है वो खुद ब खुद आपके लिए खुल जाता है और आपकी जो मेहनत है वो कभी भी बर्बाद नहीं होती है. वेयर देर इज अ विल देर इज अ वे, उसको हिंदी में कहते हैं जहां चाह वहां राह. लोग थक जाते हैं, मेहनत करते हैं और बोलते हैं मैंने तो बहुत मेहनत की लेकिन कुछ फल मिला नहीं. बट क्या आपको लगता है कि आपने सही मेहनत किया होगा? आपने पूरा 100% अपना दिया होगा? नहीं. अगर आप अपना 100% दीजिएगा, जैसे कि 2 दिन से ये क्लास हो रहा है और आज ये पता लगेगा कि आपने कल और परसों अपना 100% दिया है या नहीं दिया है, ये पता लग जाएगा आज का हमारा जो क्वेश्चन आंसर राउंड होगा उसमें. और मैंने बोला भी था कि मैं आपके लिए ऑब्जेक्टिव्स लेके आई हूं, तो फिर से एक बार रिपीट करते हैं उसको. वेयर देर इज अ विल देर इज अ वे, जहां चाह वहां राह. अच्छा, ओके, अब ये बात हो गई. याद रखना है कि अगर आपने ठान ली कि आपको पढ़ना है, स्कूल जब ओपन होगा वो अलग बात है, लेकिन ये भी आपका स्कूल है, स्कूल ऑन मोबाइल. बार बार मैं कह रही हूं कि आप अपने मोबाइल से अपना स्कूल अटेंड कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी. और क्लासेस आपके वैसे ही चलेंगे, आपको उतना ही पढ़ाया जाएगा जितना कि स्कूल में हम लोग पढ़ाते हैं, राइट? तो अब कल की बात करते हैं, परसों की भी बात थोड़ी सी कर लेते हैं, कल की भी बात कर लेते हैं. हमारी जो पोएट्री है आई वंडर, राइट? आपके किताब में जो कवि जो है लिखने वाले, उनका नाम नहीं दिया गया है, इसलिए आपको उनके कवि का नाम जानना जरूरी नहीं है, राइट? तो उसमें हमने कई सारी बातें देखी थी, राइट? कि आई वंडर, बच्चे जो हैं वो उत्सुक रहते हैं, वो जानने के लिए उनके अंदर इच्छाएं रहती हैं. अब जल्दी जल्दी इसको रिपीट कर लेते हैं कि क्या क्या इच्छाएं थी. मुझे उम्मीद है कि आपको सारी बातें याद होंगी कि आपको आपके मन में किस बात को लेके उत्सुकता जगती है. तो पहला है व्हाई द ग्रास इज ग्रीन, घास का रंग जो है वो हरे क्यों है. वाई विंड इज नेवर सीन, एकदम ध्यान से क्योंकि आगे जो क्वेश्चन आंसर आने वाले हैं वो बिल्कुल इसी से होंगे, आपके चैप्टर से होंगे, ना इधर ना उधर. और मैं ये चाहती हूं कि आप इस टॉपिक को और एक एक जो आंसर होगा वो बिल्कुल करेक्ट आप चूज करेंगे, राइट? द विंड इज नेवर सीन, हम हवा को क्यों नहीं देख सकते हैं, ओके. एंड चिड़ियों को घोंसला बनाना किसने सिखाया, ये तीसरी बात. एंड ट्रीज टू टेक अ रेस्ट, पेड़ को आराम करने किसने सिखाया, ये चौथी बात. When the moon is not quite round, जब चांद पूरा नहीं होता है तो उसका जो टूटा हुआ टुकड़ा होता है वो कहाँ गया. पांचवी बात, हु लाइट्स द स्टार्स व्हेन दे ब्लो आउट, अगर सितारों की रोशनी गुम हो जाती है तो उसमें रोशनी कौन भरता है, ये शायद छठी बात है. हु पेंट्स एंड द लाइटनिंग फ्लैश अबाउट, मैंने बताया भी था
कि वो बिजली चमकती है, वो रोशनी, उसमें जो बिजली जिसको कहते हैं, कल ये बात भी उठी थी कि उसमें वो रोशनी कौन भरता है। हु पेंट्स द रेनबो इन द स्काई, आसमान में जो इंद्रधनुष है उसमें रंग कौन भरता है। तो कल एक प्रश्न आया था, मैं बता दूं कि इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं, तो उसमें कितने होते हैं, कैन यू टेल मी, बता सकते हैं आप, कोई बताएंगे, 7 रंग, राइट। ये जो चैप्टर है आई वंडर है, क्लास 8 की कविता है, पहला चैप्टर है ये, एंड उसमें 7 रंग होते हैं। उसको इंग्लिश में हम लोग विबग्योर कहते हैं, ध्यान से सुनना है, विबग्योर, VIBYOUR, राइट। ये रंग के नाम है इंग्लिश में। वी का है, वी से वायलेट, राइट, आई से इंडिगो, बी से ब्लू, वाई से येलो, ओ से ऑरेंज, एंड आपका एक और है जी से ग्रीन है, एंड आर से रेड। ये हो गए 7 रंग। और लास्ट में था हु हैंग्स द फ्लफी क्लाउड्स, तो ये बादल जो यहाँ वहां जो मंडराते रहते हैं, इधर उधर जो आसमान में नाचते रहते हैं, इनको वहां कौन टांग के आया है। एंड लास्ट में ये बात है कि अगर पापा ये सारी बातें जानते हैं तो क्या अगर मैं उनसे पूछूं तो क्या वो बतलाएंगे। ये हम कल और परसों का जो चैप्टर था वो हमारा रिवाइज हुआ है। नाउ अब मेरे पास आप लोगों के लिए 15 क्वेश्चंस हैं और मैं उसके स्क्रीनशॉट भी भेजूंगी आपके कमेंट बॉक्स में। और जो 15 क्वेश्चंस हैं उनका एक शब्द में आपको ऑप्शन दिया जाएगा। 3 ऑप्शन मैंने हर क्वेश्चंस में रखे हैं, राइट। 15 क्वेश्चंस हैं, आपको टाइम दिया जाएगा। बच्चे जो कमेंट बॉक्स में हैं वो ABC 3 ऑप्शन होगा, उसमें जवाब देंगे, राइट, एंड और करेक्ट जवाब देंगे, क्योंकि मैंने कल और परसों और आज भी रिपीट किया है और क्वेश्चंस इसी से होंगे। ओके, देन आर यू रेडी? बच्चे तैयार हैं आप? मुझे उम्मीद है कि मेरे सारे बच्चे क्लासेस में आ गए होंगे, वो मैम की बात बिल्कुल नहीं टालते हैं। और हमारे लिए तो मजेदार बात है कि घर में बैठ के ही मैं भी पढ़ा रही हूँ और मेरे बच्चे भी पढ़ने आ रहे हैं। चलो हम लोग अब क्वेश्चंस शुरू करते हैं। ओके, मैं स्क्रीन पे दिखाऊंगी और आपको उसका जवाब देना है, राइट। नाउ आई एम गोइंग टू स्क्रीन, मैं स्क्रीन की तरफ अपने जो इसके मोबाइल का स्क्रीन है उसको टर्न कर रही हूं और ध्यान से कमेंट बॉक्स में जवाब देना है। मैंने जवाब नहीं लिखे हैं, जवाब मैं बाद में दूंगी जब सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे। लेट्स स्टार्ट, हम लोग क्वेश्चन आंसर शुरू करते हैं, बिल्कुल ध्यान से। ये आपका क्वेश्चंस आ गया है, राइट। आप देखिए ये पहला क्वेश्चन है, कैन यू से इट? जो आपका पहला क्वेश्चन है वो कविता में, आपको स्क्रीन दिख रहा है सबको? इतना छोटा नहीं है कि ये बिल्कुल विजिबल नहीं होगा, राइट। पहला है वंडर मीन्स, मैंने कल वो भेजा भी था आपके कमेंट बॉक्स में। वंडर मीन्स क्या होता है, ये आपका चैप्टर भी है, आपके चैप्टर का नाम भी है वंडर। तो वंडर मीन्स पहला जो ए ऑप्शन है वो है फील क्यूरियस, आपको उत्सुकता, आश्चर्य फील होना। दूसरा है स्लीप यानी कि सोना, और तीसरा ऑप्शन जो है वो है ड्रीम यानी कि सपना। अब बताइए, आपके पास 3 ऑप्शन थे, क्या फिर से देखना चाहते हैं? पहला है फील क्यूरियस, उत्सुकता फील करना, उत्सुक होना, कोई भी चीज जानने के लिए एक्साइटेड होना कि मुझे पता करना है। दूसरा है सोना, दूसरा ऑप्शन, और तीसरा है ड्रीम। तो इस 3 ऑप्शन में से जो पहले का है वंडर का क्या मतलब है, क्या कोई कमेंट बॉक्स में बताएगा कोई मेरा बच्चा? ABC, कैन यू प्लीज टेल मी? ओके, जवाब आया है ए, एंड मैं जवाब अभी नहीं बताऊंगी, मैं वो कमेंट बॉक्स में दूंगी। और मैं चाहती हूँ कि और भी बच्चे आए, मैं जवाब दें यहाँ पे। अब हम लोग चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। मैं फाइनली आंसर बताऊंगी सारे क्वेश्चंस का, अभी इसको सस्पेंस पे रखते हैं, मैं उसको आपका लॉक करते जा रही हूं। चलते हैं हम लोग दूसरे क्वेश्चंस पे। ओके, अब है राइट, दूसरा क्वेश्चन जो हमारे पास है, हाँ वेट यस, जो दूसरा क्वेश्चन है वो है डज विंड हैव एनी कलर? डज विंड हैव एनी कलर?
यानी विंड मतलब मैंने बताया था हवा, और कलर का मतलब होता है रंग। क्या हवा का कोई रंग होता है? और जवाब में आपका ए बी सी तीनों ऑप्शन है। पहला है यस, यस मतलब हाँ, और दूसरा है नो, नो मतलब नहीं, और तीसरा है कांट से कि मैं नहीं बता सकता हूं, मैं नहीं बता सकती हूं, मुझे नहीं पता है। राइट, फिर से मैं क्वेश्चन पूछ रही हूं, डज विंड हैव एनी कलर? क्या हवा के कोई रंग हैं? तो आपके पास यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है, क्या हवा का कोई रंग है, तो पहला है यस हाँ, दूसरा है नो नहीं, और तीसरा है कान से मैं नहीं बता सकता या नहीं बता सकती। तो आप सोच के जवाब देंगे, क्या हवा का कोई रंग है, हाँ ना, या मैं नहीं बता सकती हूं या बता सकता हूं। ओके, ये आपका जवाब बी आ रहा है, नो आ रहा है। आई एम जस्ट लॉकिंग इट। बच्चों मैं आपका जवाब बिल्कुल अपने पास रख रही हूं, लास्ट में ये सारे जवाब, और आप खुश हो जाएंगे जब आपके सारे जवाब सही होंगे और मैच करेंगे। चलो हम लोग चलते हैं अपने तीसरे क्वेश्चन की तरफ। ओके, ये सारे क्वेश्चंस आपके इसी चैप्टर से हैं, और मुझे पता है कि 2 दिन में आपकी तैयारी भी बहुत अच्छी हुई होगी। ओके, चलो लेट्स मूव टू, अब लोग चलते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ। दूसरा आपने जवाब दे दिया होगा, मुझे पूरी उम्मीद है। मेरे बच्चे मुझे ना उम्मीद नहीं करेंगे। चलते हैं तीसरे क्वेश्चन पे। ओके, जो तीसरा क्वेश्चन है, वेट, ये है, हाँ, what things in the poem poet is curious about, right? कि इस कविता में, कौन सी कविता? I wonder, मैं उत्सुक हूं। इस कविता में what things in the poem poet is curious about, इस कविता में जो पोएट है वो किस बात को लेके क्यूरियस है, किस बात को लेके उत्सुक है? तो जो पहला जवाब है कि घास हरे रंग की क्यों है, राइट, ये ए ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन है ट्रीज टेक रेस्ट, पेड़ आराम करते हैं, राइट, ये दूसरा है। और तीसरा ऑप्शन है कि ए और बी दोनों, घास हरे रंग की क्यों है और पेड़ आराम अगर करते हैं तो उनको कौन कहता है आराम करने? तो हमारा तीसरा क्वेश्चन भी आ गया है, उसके 3 ऑप्शन भी आ गए हैं कि कवि किस बात को लेके उत्सुक है कि घास का रंग जो है वो हरे क्यों है, और पेड़ आराम करता है तो उसको कौन कहता है, और तीसरा है पहला ए और बी। तो इसका जवाब मैं उम्मीद करती हूं कि वो आ गया होगा, और या तो ए होगा या बी होगा या सी होगा। आप फटाफट कमेंट बॉक्स में अपना जवाब लिखें बच्चों, और मैं जवाब बाद में दूंगी। और क्योंकि आपको ऐसे भी जवाब पता है, आई नो दैट आपको जवाब बहुत अच्छे से पता है। हमारा 3 ऑप्शन आ चुका है, एंड अब हम लोग चलते हैं चौथे क्वेश्चन की तरफ। ओके, देखते हैं चौथा क्वेश्चन क्या है। तो यस, द फोर्थ क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर आ चुका है, एंड दैट इज व्हाई द स्पीकर कॉल्स द क्लाउड सो फ्लफी। वाई मीन्स क्यों, और स्पीकर जो बोलने वाले हैं, जो वक्ता हैं, जो हमारे इस पोएट्री को जो बोल रहा है, जो बता रहा है, जिस कविता को जो पढ़ रहा है, राइट, स्पीकर कॉल्स मीन्स बुलाता है द क्लाउड, क्लाउड इज मैंने बताया भी था बादल, सो फ्लफी मतलब हल्का फुल्का। जो स्पीकर है, जो बोलने वाला है, वो बादल को हल्का फुल्का क्यों बताता है? पहला है इट इज फैट, क्योंकि वो मोटा है, राइट। दूसरा इट कैन नॉट वॉक, कि वो चल नहीं सकता है। एंड तीसरा ऑप्शन है इट रोम्स हियर एंड देयर, क्योंकि वो यहां वहां भटकता रहता है, नाचता रहता है, उछलता रहता है, टहलता रहता है। एक बार फिर से देख लेते हैं कि स्पीकर जो है, जो वक्ता है, जो कवि है, जो बच्चा है, वो बादल को हल्का फुल्का क्यों बुलाता है? क्योंकि वो मोटा है, दूसरा वो चल नहीं सकता है, और तीसरा क्योंकि वो यहां वहां भटकता रहता है ना। मुझे उम्मीद है कि इसका जवाब आपके पास बिल्कुल होगा कि बादल, जो पूछते हैं ना कि बादल आसमान में क्यों टंगा हुआ है, उसको कौन टांग के आता? हु हैंग्स द क्लाउड, राइट, कि इवन इट इज फ्लफी, जो ये फ्लफी है उसको कौन टांग के आता है? वो तो इधर उधर मंडराते रहता है। तो इसका जवाब भी
आ गया होगा। आई होप, मुझे उम्मीद है कि इसका जवाब आपने दे दिया होगा और हम इसको बच्चों कंफर्म करेंगे और आपका एक एक बच्चों का जवाब चेक किया जाएगा, राइट। और मुझे उम्मीद है कि आपको ये क्लास बहुत अच्छा लग रहा होगा, आपको बिल्कुल टेंशन नहीं हो रहा होगा, आपको नहीं लग रहा होगा ये क्या है, इंग्लिश में पता नहीं क्या होगा, राइट। तो इसका जवाब हम लेंगे। आई एम वॉचिंग, मैं देख रही हूं कि आपका जवाब भी आ रहा है। लेट्स मूव टू, अब हम लोग अब 5वें क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन हमारा हो चुका है, अब हम लोग 5वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। लेट्स मूव, चलें। जो हमारा 5वां क्वेश्चन है, द शेप ऑफ मून इज फिक्स्ड। शेप यानी कि आकार, जैसे गोल, चौकोर, त्रिभुज, जो भी होता है, किसी भी चीज की जो बनावट होती है वो द शेप ऑफ मून इज फिक्स्ड, यानी कि चांद का जो आकार है क्या वो फिक्स्ड है, क्या वो एक जैसा है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है, थोड़ी सी ये परेशानी। अगर हम पहले जवाब देख लेते हैं। पहला है यस, हाँ, दूसरा है नो, नहीं, और तीसरा है कान से मैं नहीं बता सकता हूं या बता सकती हूं। क्वेश्चन है क्या चंद्रमा का आकार एक जैसा है। पहला जवाब है यस, हाँ, दूसरा है नो, नहीं, और तीसरा है कान से मैं नहीं बता सकता हूं। अब ये क्वेश्चन में थोड़ा सा सस्पेंस ऐसा है बच्चों, क्योंकि जब मैंने आपको कविता पढ़ाई है, अगर उस कविता के रूप से अगर हम देखें तो जो बच्चा है वो बोलता है कि ये चंद्रमा जो छोटा छोटा हो जाता है, ये जो पतला सा हो जाता है, कभी आधा हो जाता है, तो इसका जो टूटा हुआ टुकड़ा है वो कहाँ चला जाता है। तो इसमें ऐसे मेरे ख्याल से 2 जवाब हो सकते हैं, लेकिन अगर हम इसको बच्चों, क्योंकि आप 8 क्लास के बच्चे हैं तो आपको ये पता होता है कि चांद का जो आकार है वो घटता बढ़ता क्यों है। तो ये ट्रिकी क्वेश्चन है, आप अपना जवाब दें बच्चों, आप लिखें। ये थोड़ा सा इसमें कंफ्यूजन है, इसका भी जवाब मैं आपको दूंगी। ये क्लियर हो गया यहां तक। अब हम लोग बच्चों चलते हैं 6 क्वेश्चन की तरफ, 6ठे क्वेश्चन की तरफ। ओके, लेट्स मूव। जो हमारा 6ठा क्वेश्चन है वो है द बर्ड्स मेक देयर ओन नेस्ट। चिड़िया जो है वो अपना घोंसला खुद बनाती है। बर्ड इज चिड़िया, मेक यानी कि बनाना, ओन मतलब अपना, एंड नेस्ट इज घोंसला। तो क्या चिड़िया अपना घोंसला बनाती है? 1A है यस, हाँ, B है नो, नहीं, C है डोंट नो, मैं नहीं जानता हूं या नहीं जानती हूं। ये तो बहुत आसान इसका आंसर है, मुझे पता है सबका आंसर लगातार आ रहा है, बट आंसर हम लोग डिस्कस करेंगे। ये वैसे सारे बच्चे मेरे पता है इसको, सबको इसका जवाब आता होगा। अब हम लोग देर ना करते हुए 7वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 7। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 इज, ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है। हाउ मेनी कलर्स इन रेनबो? रेनबो, इंद्रधनुष, हाउ मेनी, कितने, कलर्स, रंग। इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? पहला है 8, A, B है 6, और C जो है वो ऑप्शन है 7, राइट। इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? पहला 8, दूसरा 6, तीसरा 7। अभी मैंने थोड़ी देर पहले ये क्लास शुरू क्वेश्चन आंसर से पहले जवाब भी बताया था मैंने, रंगों के नाम भी बताए थे मैंने, तो ये जवाब तो गलत बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ओके, यानी कि इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? फटाफट जवाब आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर 8। ओके, लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 8। The question is, the rainbow is not always colorful. ये क्वेश्चन थोड़ा सा किताब से ही क्वेश्चन है, थोड़ा सा घुमा हुआ है, ध्यान देना है इस क्वेश्चन में, फट से आंसर नहीं देना। The rainbow is not always colorful. क्या इंद्रधनुष हमेशा रंगीन नहीं होता है? The rainbow is not always color. जो इंद्रधनुष है वो हमेशा रंगीन नहीं है। पहला इज yes, हाँ, B दूसरा इज नो, और तीसरा इज डोंट नो, मैं नहीं जानता हूं। द रेनबो इज नॉट ऑलवेज कलरफुल,
इसका जवाब सोच के देना है कि क्या रेनबो के रंग कभी कभी जाते भी हैं क्या, इंद्रधनुष के रंग कभी कभी हटते भी हैं क्या। थोड़ा सा हिंट दे देती हूँ, इज नॉट ऑलवेज कलरफुल, इज कलरफुल, राइट। तो ये ध्यान देना है, इसका जवाब सोच के लिखना है, नॉट पे ध्यान देना है। ओके, नाउ वी विल मूव टू क्वेश्चन नंबर 9। और मुझे पता है आपको ये क्लास क्वेश्चन आंसर बहुत अच्छा लग रहा होगा, आप एंजॉय कर रहे होंगे और आपको पढ़ने में मन भी लग रहा होगा। अब हम लोग हमारा 9 क्वेश्चन जो है, 9वां क्वेश्चन वो आपके लिए है। नाउ मूव टू 9। ओके, द स्टार्स डू नॉट गिव लाइट, द स्टार्स डू नॉट गिव लाइट, यानी कि जो तारे होते हैं, सितारे होते हैं, वो रोशनी नहीं देते हैं, या डू नॉट गिव, वो हमें प्रकाशवान नहीं करते हैं। पहला यस, हाँ, बी नो, नहीं, और तीसरा सी डोंट नो, मैं नहीं जानता हूं या जानती हूं। सितारे डू नॉट गिव लाइट, वो हमें रोशनी नहीं देते हैं। ध्यान देना है, ये भी वो रेनबो वाले क्वेश्चन के जैसे, इसमें भी थोड़ा सा है, सोचना है, टाइम लेना है, 20 सेकेंड 30 सेकेंड लेना है, फट से आंसर नहीं देना है। दैट स्टार्स डू नॉट गिव लाइट, सितारे रोशनी, क्योंकि ये रोशनी जो दिन में होती है वो सितारों के कारण ही होती है, तो इसलिए इस पे सोच के जवाब देना है। ओके, कई जवाब आ रहे हैं एंड उम्मीद है कि सारे जवाब जो होंगे वो सही ही होने चाहिए। और हम लोग चलते हैं अब क्वेश्चन नंबर 10 के तरफ, यानी कि 10, राइट। जो 10वां क्वेश्चन है हमारा, 10th क्वेश्चन है, थोड़ा स्क्रीन को मूव कर देती हूँ। ओके, हु इज आई इन द पोएम, ये जो हमारी कविता है वो शुरुआत ही हुई है आई वंडर, आई मैं, फर्स्ट पर्सन में, मैं उत्सुक हूं। तो इसमें जो आई है, जो बोलने वाला है, जो कविता बोल रहा है, जो बता रहा है, वो कौन है। पहला अ नंबर, अ इज चाइल्ड, एक बच्चा, एंड बी इज फादर, पिता, और सी इज बर्ड। ओके, जो क्वेश्चन है कि हु इज आई इन द पोएम, आई, कविता में आई कौन है, तो कौन है, ए बच्चा, दूसरा बी फादर यानी कि पिता, और तीसरा सी यानी कि चिड़िया। इस पे ध्यान देना है, आपको पता है आई वंडर ये कविता कौन बोल रहा है, और ये मेरे सारे बच्चे इसका सही जवाब बताएंगे, क्योंकि ये जो कविता है वो बच्चों के लिए ही है, वो बच्चों के द्वारा ही है, वो आपने ही वो कविता कही है। तो मैंने हिंट भी दे दिया कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होना चाहिए। अब ज्यादा चीटिंग नहीं, इससे ज्यादा जवाब मैं अब नहीं बताऊंगी। एंड अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 11 जो है वो हमारा, ओके लेट्स फाइंड, सॉरी, ओके, द थिंग इज थिंग्स एसोसिएट विथ रेन। अब जो क्वेश्चन है वो है कि कुछ चीजें जिसको हम बारिश से, वर्षा से जोड़ेंगे। अगर बारिश होती है तो उससे जुड़ी हुई कई चीजें होती हैं, राइट। सबको पता है कि जिस बारिश के मौसम में कई चीजें, जो सिर्फ हम बारिश की जब बातें करते हैं तो उसके बारे में बातें करते हैं। तो द थिंग्स, वो चीजें, एसोसिएट मतलब जोड़ना, एसोसिएट विथ रेन, बारिश के साथ जिसको जोड़ते हैं। पहला ए ऑप्शन इज क्लाउड, क्लाउड मीन्स बादल, B is lightning is बिजली, एंड C is both A and B, यानी कि दोनों, बादल की भी बातें करेंगे अगर हम बारिश की बात करेंगे, और लाइटनिंग की भी बातें करेंगे, बिजली की भी बातें करेंगे अगर हम बारिश की बात कर रहे हैं। तो कोई भी बताएगा इसका जवाब, बहुत आसान जवाब है। ध्यान से तीनों ऑप्शन पढ़ना है, फिर करेक्ट ऑप्शन आपको, बच्चों को आपको चूज करना है। ओके, लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 12। ओके, अब हम लोग चलते हैं 12वें क्वेश्चन की तरफ। ओके, राइट। अब जो करेक्ट स्पेल्ट वर्ड, इस तीनों ऑप्शन में एक है जो बिल्कुल सही है, और जो बच्चे 2 दिन से हमारा क्लास अटेंड कर रहे हैं, अपने इंग्लिश का क्लास अटेंड कर रहे हैं, उनको बहुत अच्छे से पता होगा ये कविता की जो शीर्षक है, इस कविता का जो एक हेडिंग है वही है
वंडर। इसमें से कौन सही है? ए WANDER वंडर, WONDAR वंडर, और सी इज WONDER। ओके, अब इसका जवाब आप अपने कविता से रिलेट करके बताएंगे कि फिर से एक बार देख लिया जाए इसको। नो वरीज, कोई चिंता की बात नहीं है। पहला WANDER, दूसरा WONDAR एंड सी तीसरा WONDER। राइट, अपना ऑप्शन चूज कर लें और कमेंट बॉक्स में आप लिख भी दें इसका आंसर। और हमारा इस तरह से करते करते 12 क्वेश्चंस हमारे हो चुके हैं एंड 13, 14, 15 3 क्वेश्चन है, फटाफट कर लेते हैं हम लोग। ओके, लेट्स मूव। थर्ड क्वेश्चन, ये भी मैंने कराया है, कल बोर्ड पे बताया भी, लिखा हुआ था, स्क्रीनशॉट भी डाल दिया था मैंने कमेंट बॉक्स में। मीनिंग ऑफ बिट, यानी कि बिट का मतलब BIT, ये किताब में भी है। द मीनिंग ऑफ इट इज A मतलब बड़ा, B इज ह्यूज मतलब बहुत बड़ा, विशाल, और C इज स्मॉल पार्ट, छोटा सा टुकड़ा। बिट का मीनिंग BIT, बिट का मतलब क्या होता है? A बड़ा, B ह्यूज यानी कि बहुत विशाल, और C इज स्मॉल पार्ट यानी कि छोटा सा टुकड़ा। एंड आई नो बच्चों को इसका जवाब बहुत अच्छे से पता है कि बिट का मतलब क्या होता है। मैं आपको खुद चीटिंग करवा रही हूं बट आंसर नहीं बता रही हूं। आंसर फाइनली कोई दिक्कत नहीं है, बच्चे टीचर्स इतना हेल्प कर सकते हैं अपने बच्चों का कि वो अगर थोड़ी सी सहायता, वेयर देयर इज अ वेल देयर इज अ वे, मैंने कहा कि जहां चाह है वहां राह है। अगर बच्चे थोड़ा सा कंफ्यूज्ड है तो वो उनको रास्ता दिखाना तो हम टीचर्स का काम है। चलो, नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर 14। 14 क्वेश्चन एंड 15 क्वेश्चन, राइट? देखते हैं क्या है। ओके, डू यू वंडर अबाउट थिंग्स। अब ये आ जाता है बच्चों के मन की बात। क्या आप भी चीजों को लेके वंडर करते हैं, उत्सुक रहते हैं, सोचते हैं, आपको भी आश्चर्य होता है? ये बच्चों से सवाल है, बिल्कुल खालिश बच्चों से सवाल है। इसमें बड़े आंसर नहीं देंगे, मैं बड़ों से एक्सपेक्ट नहीं कर रही हूँ, गार्जियन से मैं नहीं पूछ रही हूँ, और वो बच्चों को बताएंगे भी नहीं कि क्या जवाब होगा। राइट, बच्चों से ये सवाल है कि क्या आप भी वंडर करते हैं, क्या आप भी उत्सुक रहते हैं, आप भी चीजों के बारे में सोचते हैं? A इज यस, हाँ, B इज नो, नहीं, और C इज डोंट नो, मुझे नहीं पता। ये तो कोई जवाब नहीं हुआ। क्या आप वंडर करते हैं, क्या आप उत्सुक होते हैं, क्या आप सोचते हैं? A B C, हाँ, ना और पता नहीं, जवाब लिखेंगे। और हमारा आज के क्लास का जो आखिरी क्वेश्चन है 15 नंबर, ये बहुत ही अच्छा सा सवाल है और इसमें थोड़ा सा देखते हैं। ओके, नाउ द क्वेश्चन इज, लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन, हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन। ऑपोजिट ऑफ गर्ल, लड़की जो होती है, लड़की शब्द का उल्टा शब्द, ऑपोजिट यानी कि उल्टे विपरीत शब्द क्या है? A टॉय, खिलौना, B जॉय यानी कि खुशी, एंड C इज बॉय। गर्ल का, लड़की का ऑपोजिट क्या है? टॉय, जॉय, बॉय, खिलौना, जॉय इज खुशी, एंड B इज बॉय। ओके, ये आपको जवाब लिखना है। एंड आज हमारे क्लास का बिल्कुल टाइम हो चुका है एंड इसका जवाब आप लिख दें। मैं सबका जवाब और चेक भी कर लूंगी मैं बच्चों का, और क्योंकि टीचर्स ऐसे भी क्लास में कॉपी नहीं चेक करनी चाहिए, हमको पता है ये चीज, मैं चेक करके सारे का आंसर्स मैं इसको कर दूंगी। और बच्चों, आज आई होपफुली आपको बहुत अच्छा लगा होगा। कल हम कुछ और चीजें चैप्टर में बच गए हैं, जैसे फ्रेजल वर्ब है 1-2, मैं उसको आपको क्लियर कराऊंगी, कुछ आपको एक्सरसाइजेस भी कराऊंगी। मुझे पता है फ्रेजल वर्ब आपके लिए अभी ऊपर से जा रहा होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम फ्रेजल वर्ब भी सीखेंगे। और मैं फिर से एक बार रिक्वेस्ट करना चाहूंगी और सबसे कहना चाहूंगी, चाहे हमारे टीचर्स हैं और जो गार्जियंस हैं, जो बच्चे हैं, वो सब अपने अपने बगल जो आस पड़ोस में लोग हैं उनको फोन के द्वारा, व्हाट्सएप के द्वारा, फेसबुक के द्वारा फोन करके आप प्लीज टीचर्स जो हैं वो और भी टीचर्स को बताएं ताकि वो बच्चों तक ये चीजें पहुंचा पाए। एंड गार्जियंस हैं वो प्लीज आप इस चीज को कन्वे करें, जो नहीं जान पा रहे हैं उन तक आप इस चीज को ले जाएं। और जो बच्चे हैं वो फोन करके अपने फ्रेंड्स को, घर से बाहर नहीं निकलना है। और मैं इस सारे जवाब स्क्रीनशॉट में डालूंगी, आप कॉपी में इसको लिख लेंगे। एंड हम लोग क्यों हैं यहाँ पे, मोबाइल के थ्रू क्यों पढ़ रहे हैं? बिकॉज कोरोना के कारण हम लोग होम लॉक्ड हैं, घर में बंद है, इसीलिए स्टे होम, स्टे सेफ, घर में रहें
सुरक्षित रहें बच्चों। हम लोग कल फिर 11:05 में इंग्लिश के क्लास में हम लोग यहाँ पे बिल्कुल इंग्लिश का क्लास लगेगा। डोंट मिस इट, आपको आना है और ये सारे क्वेश्चंस रिपीट भी करेंगे। और कल भी मैंने बताया था, बार बार कहूंगी, रीडिंग लगानी है। कमेंट बॉक्स में कविता दी हुई है, कान बंद करके चिल्ला चिल्ला के पढ़ना है। ओके, थैंक यू सो मच। स्टे होम, घर में रहो, सुरक्षित रहे आप, और कोरोना से हम लोग विजय प्राप्त करेंगे। और फिर भी अगेन वी विल विन द स्कूल, हम लोग फिर से स्कूल में जाके आमने सामने बैठ के पढ़ेंगे। ओके, हैव अ नाइस डे, आपका दिन शुभ हो। थैंक यू सो मच।